सो हे लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो लेक्चर में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। बीएससी ग्रेजुएशन फिज़िक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर क्लासिकल मैकेनिक्स। एमएससी में भी जो स्टूडेंट इनरोल हैं उनके में भी अगर कोई पेपर क्लासिकल मैकेनिक्स का है तो उसमें ये टॉपिक अगर दिया हुआ है तो वो लोग भी यहाँ से इस वीडियो लेक्चर को पूरा देख सकते हैं। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को सबसे पहले डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो कौन थे और इसको प्रोड्यूस करने के पीछे क्या मकसद था उनका, ये पूरा कुछ हम जानेंगे इस वीडियो लेक्चर में। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की ऑब्जर्वेशन सबसे पहले की थी और इस थ्योरी को प्रोड्यूस किया था गैलीलियो गैलीली ने। सो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन वो इक्वेशंस हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में या उन इक्वेशंस का सेट है जो रिलेट करती है किसी भी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल के कोऑर्डिनेट से, जो कि दो अलग अलग इनर्शियल फ्रेम में रखे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि दो अलग अलग इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। एक फ्रेम एस है और दूसरा एस डैश है। एस फ्रेम में जो ऑब्जर्वर है तो वो यहाँ से देख रहा है कि जो एस डैश फ्रेम है वहाँ पे क्या गतिविधियाँ हो रही हैं या क्या मूवमेंट हो रहा है, उसको ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे इस जो ये फ्रेम एस है तो यहाँ पे एक पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट क्या हैं, एक्स वाई जेड टी, और एस डैश फ्रेम में जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हैं एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश, राइट। और ये एक कांस्टेंट रिलेटिव वेलोसिटी से यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे एक चीज़ और बता दें कि ये जो एस फ्रेम है ये स्टेशनरी है या रेस्ट की कंडीशन में है। मतलब यहाँ पे जो भी ऑब्जर्वर है या जो भी पार्टिकल ऑब्जेक्ट है वो क्या है, मोशन में नहीं है, वो रेस्ट की कंडीशन में है। स्टेशनरी रेस्ट को ही कहते हैं। और यहाँ पे जो एस डैश है ये क्या है, ये नॉन स्टेशनरी है, यानी कि ये यूनिफॉर्म मोशन में जो है इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, है ना। और ये किसके एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन कर रहा है, मतलब कि अगर यहाँ पे कोई भी ऑब्जर्वर है या कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका मोशन एक्स एक्सिस के अलोंग है। एक्स एक्सिस हमारी ये है, राइट। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सारी चीज़ें दे रखी हैं। एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो क्या है, स्टेशनरी है या फिर रेस्ट की कंडीशन में हम ये कहेंगे। एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, नॉन स्टेशनरी है, ये मोशन में है। ठीक है, कौन सी मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन में है अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग जो है ये मोशन कर रहा है। वी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी को। यहाँ पे जो ओ है वो क्या है, ओरिजिन है एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, और एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है उसका ओरिजिन क्या होगा, ओ डैश होगा, राइट। ये यहाँ पे देखिए लिखा है ओ डैश ओरिजिन इन एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब यहाँ पे इक्वेशन को कैसे डिफाइंड करेंगे ये यहाँ पे देखना है, जो कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का सेट होगा। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश। क्यों हम इन्हीं के इक्वल में इक्वेशन क्यों लिखेंगे, क्योंकि जो हमारा एस डैश इनर्शियल फ्रेम है इसके अलोंग मोशन हो रहा है और हम इसी के इक्वल में जो है अपनी इक्वेशंस को लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए एक्स डैश हमें क्या करना है, एक्स डैश की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। तो यहाँ पे ये जो हमारा फ्रेम है एस डैश, यहाँ से पॉइंट पी तक की डिस्टेंस क्या है, एक्स डैश है। ठीक है, एक्स डैश पे एक पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश है, और एस फ्रेम पे जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड एंड टी हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है कि इस फ्रेम से अगर हम डिस्टेंस देखेंगे इस फ्रेम तक, ठीक है, तो वो क्या है, एक्स है। और यहाँ से पी तक की डिस्टेंस देखेंगे सिर्फ इसी फ्रेम की, एस डैश की, तो वो क्या है, एक्स डैश है, राइट। और यहाँ पे जो कि वेलोसिटी है हमारी, वेलोसिटी को यहाँ पे वी वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, तो वेलोसिटी हमने यहाँ क्या लिखी है, v लिखी है। अच्छा, डिस्टेंस हम निकाल रहे हैं, डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे स्पीड या वेलोसिटी को हम क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v से। तो यहाँ पे हमने v लिखा हुआ है और साथ में टाइम की जगह t यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे ये जो है v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, साथ में उसको कुछ टाइम लग रहा है जिसको हम यहाँ पे t से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। अब देखिए यहाँ पे हम x डैश की वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो हमें क्या
क्या करना होगा, x से vt को माइनस करना होगा। अगर हम x से vt को माइनस कर देंगे तो हमारा x डैश क्या है, आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस vt आएगा। y डैश इज इक्वल टू वाई लिखा है, z डैश इज इक्वल टू z लिखा है। क्यों लिखा है? नो मोशन अलोंग y एंड z एक्सिस, क्योंकि y एक्सिस के अलोंग और z एक्सिस के अलोंग कोई भी मोशन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मतलब कि जो मोशन हो रहा है वो क्या है, x एक्सिस के अलोंग मोशन हो रहा है। यहाँ पे कोई भी पर्सन जा रहा है या कोई भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट मूवमेंट में है, मान लीजिए रेलगाड़ी या फिर जो है ट्रेन, तो वो क्या कर रही है, वो अपने मोशन से ये एक्स एक्सिस पे मोशन कर रही, चल रही है, राइट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में कोई मोशन है, तो नहीं है। तो इसीलिए हम y डैश इज इक्वल टू वाई लेंगे, z डैश इज इक्वल टू z लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे t डैश इज इक्वल टू t लिया गया है। क्यों लिया गया है? क्योंकि गैलीलियो का कहना था, जिन्होंने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को ऑब्जर्व किया था, प्रोड्यूस किया था, उनका ये कहना था कि जो है टाइम क्या होता है, एब्सोल्यूट होता है। यानी कि कोई भी रेफरेंस फ्रेम हो, चाहे तो s रेफरेंस फ्रेम हो या s डैश रेफरेंस फ्रेम हो, हर जगह टाइम सेम हो रहा होगा। हालांकि ऐसा नहीं होता है, ये बात आइंस्टीन ने कही थी अपनी थ्योरी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया था कि हमारा टाइम सेम नहीं होता है। तो गैलीलियो का जो ये था एब्सोल्यूट टाइम का जो कॉन्सेप्ट था, वो अगर हम आइंस्टीन की थ्योरी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से देखें, जो कि बिल्कुल गलत है। इसीलिए आगे चल के हम इसके जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस के कुछ लिमिटेशंस हैं वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और बता देते हैं कि इसको एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं कि s और s डैश रेफरेंस फ्रेम क्या है। मतलब एक एग्जांपल से आप समझ लोगे। मान लीजिए हम रेलवे स्टेशन का एक एग्जांपल लेते हैं। s फ्रेम क्या है, प्लेटफॉर्म है। ठीक है, जहाँ पे ऑब्जर्वर आप हो, आप बैठे हुए हो, आप क्या है, रेस्ट की कंडीशन में हो। और एस डैश रेफरेंस फ्रेम हम सपोज कर लेते हैं कि हमारी रेल की पटरियाँ हैं, जहाँ पे बहुत सारी ट्रेनें आ रही हैं, जा रही हैं। कभी मालगाड़ी आ रही है, कभी राजधानी एक्सप्रेस आ रही है, या कभी कोई दूसरी ट्रेन जो है जा रही है दूसरे स्टेशन पे। तो ये सब चीज़ें आप जो कि एस फ्रेम, जो कि प्लेटफॉर्म को हमने यहाँ पे सपोज किया है, वहाँ से ये चीज़ों को क्या कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, राइट। और एस डैश फ्रेम क्या है, जो है रेलवे की पटरियाँ। ठीक है, जहाँ पे ट्रेनें आ जा रही हैं और मोशन में है। सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पे वो मोशन में है फ्रेम। तो इस तरीके से कुछ ये जो हमारे दैनिक जीवन में गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का जो फिनोमेना है वो वर्क करता है। ठीक है, और हर जगह टाइम सेम नहीं होता, ये भी हमको, अगर हम ऐसे भी जनरली देखें तो टाइम हर जगह ज़रूरी नहीं है कि सेम हो रहा हो। आप यहाँ पे अपने टाइम से चीज़ों को देख रहे हो और वो ट्रेन वहाँ क्या पता पहले से दूसरे स्टेशन से गाड़ी छूटी हो और अब वो जो इस स्टेशन पे आ रही हो, तो वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग चीज़ें कर रहा है। ठीक है, तो कुछ ऐसा है हमारा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको ये वीडियो के कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।